Good morning, students. Yesterday we had discussed about the introduction portion of sorting material into groups. हमने चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन पोर्शन देखा था कि हमारे आसपास कितने डिफरेंट वैरायटीज़ टाइप्स के मटेरियल अवेलेबल हैं, लाइक प्लास्टिक्स है, ग्लास है, देन आयरन है, एल्यूमिनियम है, मेटल्स की हम बोल सकते हैं, नॉन मेटल्स बोल सकते हैं, वुडन आर्टिकल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल हमारे आसपास अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बात करेंगे एक्टिविटी 1। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। जितनी हो सके उतनी आप क्या करो, ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करो फ्रॉम अराउंड अस, हमारे आसपास से। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। स्कूल के आउटसाइड से भी हमें कलेक्ट करने हैं, क्लासरूम में जो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है उसको भी कलेक्ट करने हैं, और होम घर पे जो हमें ऑब्जेक्ट्स आसपास दिखाई देते हैं वो भी कलेक्ट करने हैं। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, कौन कौन सा कलेक्शन हमारे पास कलेक्ट होता है वो हमें देखना है। तो देखो हम देखते हैं, तो चौक होगी, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर एंड हार्मर, नील, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट, matchbox, salt, potato. We can also list object that we can think of but cannot bring it to the classroom. हम क्लासरूम में उसको सोच तो सकते हैं बट उसको ले नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल वॉल होगी, ट्रीज हो गए, डोर्स हो गए, ट्रैक्टर है, रोड है, ये सारी थिंग्स, ये सारे ऑब्जेक्ट तो है ही। ट्रीज है तो वो भी वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही है, पर वो हम क्लासरूम में ला तो नहीं सकते ना। सारे क्लासरूम की जो वॉल्स है तो उसको उठा के कम कई जगह पे ले नहीं जा सकते। हमें स्कूल के आउटसाइड में ट्रैक्टर भी दिख रहे हैं, ट्रक भी दिख रहे हैं, रोड्स भी दिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम रूम में तो नहीं ला सकते क्लासरूम में, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल ऐसे भी है जो है, वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट है ज़रूर पर उसको हम क्लासरूम में नहीं अफोर्ड कर पाते। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। उसमें से जो भी ऑब्जेक्ट पेपर के बने हुए उसको एक तरफ कलेक्ट करो, जो ऑब्जेक्ट वुड के बने हुए उसको दूसरी तरफ कलेक्ट करो। समझ में आया, दोनों को सेपरेट आउट करो। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स। सो इस तरह से हमने 2 ग्रुप्स में उन लोगों को डिवाइड किया। एक ग्रुप कौन सा होगा, जो पेपर में से बना होगा, दूसरा ग्रुप कौन सा होगा, जो वुड में से बना होगा। Then one group has 2 objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of this material. और कई ऐसे ही थर्ड ग्रुप कौन सा क्रिएट हो जाएगा, जो पेपर और वुड दोनों में से नहीं बने। समझ में आ रहा है? 3 टोटल कितने ग्रुप क्रिएट हो गए, 3 ग्रुप क्रिएट हो गए, एक पेपर वाला, एक वुड एंड देन अदर, मतलब कि जो दोनों में इंक्लूड नहीं होता वो। वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग अ फूड। हम एक और तरह से भी हम कर सकते हैं ग्रुपिंग, जो भी ऑब्जेक्ट फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं वो सारे एक तरफ करो, तो उसमें सब्जी वेजिटेबल्स आ जाएंगे, ठीक है, सारे मसाले आ जाएंगे। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक, हम और ज़्यादा सिस्टमेटिक उसका ग्रुपिंग करते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड, जो भी हमने कलेक्ट किया है उसका एक लिस्ट प्रिपेयर कर दो, लाइक 4.1 टेबल 4.1 है, तो उस तरह से हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट और उसका मटेरियल, उस तरह से हमें क्या करनी है, लिस्ट आउट करना है। तो यहाँ पे देख लो कि प्लेट, ऑब्जेक्ट कौन सी है, प्लेट मीन्स थाली। तो मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, या तो स्टील की हो सकती है, या तो ग्लास की हो सकती है, या तो प्लास्टिक्स की हो सकती है। पेन है तो पेन मेटल की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है ना। कौन का पेन है तो प्लास्टिक वाली भी पेन हो सकती है और मेटल वाली भी पेन हो सकती है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज़ मेड अप ऑफ, जो जिससे बना है उस तरह से आइडेंटिफाई करो। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल, इस तरह से लार्ज टेबल बनाने में हम बहुत ज़्यादा फन क्रिएट करेंगे। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अस एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, कलेक्ट करो जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन मिले एज पॉसिबल, ठीक है, जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। इट मे सीम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल आउट ऑफ विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आर मेड। हमें क्या करना है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा मटेरियल किस चीज़ का बना है। इन सच केस डिस्कस विथ योर फ्रेंड, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल। कई सारे ऐसे मटेरियल होंगे जो हमें नहीं पता है,
लाइक आप सबको पता हो ग्लास क्या है, प्लास्टिक क्या है, ठीक है, बट मेटल, नॉन मेटल है, ठीक है। ये सारे जो हम बोलते हैं कि एलोइड्स, ये सारे कई ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिसके मटेरियल के नाम हमें नहीं पता, तो आप पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, फ्रेंड से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी हेल्प कर देंगे टेबल प्रिपेयर करने के लिए। चलो एक्टिविटी 2 में क्या है, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल इन दिस टेबल। चलो यहाँ पे टेबल 4.2 दिया है, तो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। चलो यहाँ पे मटेरियल पहले हमें क्या किया है, फर्स्ट कॉलम में दे दिया है कि वुड मटेरियल हो सकता है, पेपर, लेदर, प्लास्टिक एंड कॉटन। उसके वुड में से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, तो चेयर, टेबल, प्लग है, बुलक कार्ट है एंड इट्स व्हील। पेपर में से बुक्स है, नोट्स बुक, न्यूज़पेपर, टॉयस, कैलेंडर्स, ये सारे क्या है पेपर में से बन सकते। लेदर में से क्या बनेगा, बेल्ट बनेगा, पॉकेट बनेगा, ठीक है, पर्स, पॉकेट्स, बेल्ट, वॉच बेल्ट बन सकता है। देन आफ्टर हम हैंड बैग भी बना सकते हैं उसकी। प्लास्टिक में तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो बन सकते हैं। कॉटन में से और क्या बन सकता है, जो टॉयज़ बन सकते हैं, क्लोथ्स बन सकते हैं, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे दिया है। What do we find that this table? First we group object in many different way. We then found that object around us are made of different material. हमें इस टेबल पे से क्या आइडेंटिफाई कर पाए, हम क्या उसका कंक्लूजन निकाल पाए, तो हम ये कंक्लूजन पे पहुँचे कि जो ऑब्जेक्ट हमारे आसपास आर अवेलेबल है, ठीक है, आसपास जो भी अवेलेबल है, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, सब के सब कोई अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं। एट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल मटेरियल, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है जो एक सिंगल मटेरियल से बने हैं, और कोई ऐसे भी ऑब्जेक्ट है जो 2 या 3 मटेरियल को मिक्स करके बनाया है, ठीक है। वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग अ मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। व्हाट डिसाइड व्हाट मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट? इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल। सो हमें और भी डिफरेंट मटेरियल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ फॉर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब हमने सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या किए हैं, आइडेंटिफाई कर दिए हैं, हमें सबका नाम पता है, कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा मटेरियल से बना है वो पता है, बट हमने किस बेस पे हमने आइडेंटिफाई किया, समझ में आ रहा है। हमने सारे मटेरियल्स को, मतलब कि सारे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया, तो कौन से बेस पे, मतलब कि वो इस तरह से दिख रहा है। ग्लास है तो ग्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को हम प्लास्टिक ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए इजी रह जाती है। पेपर है तो पेपर की आइडेंटिटी होती है ना, कि पेपर किस तरह का वो होता है, तो थिन लेयर होता है, वो इजीली कट हो जाता है, ठीक है। वो हम जब उसको एज अ स्विंग करते हैं, ठीक है, तो वो आवाज़ करता है बहुत, और उसका जो वेट है वो बहुत ही हल्का है, मतलब कि वेट कैसा होगा, वेरी लो एज़ कम्पेयर टू ग्लास एंड प्लास्टिक, ठीक है। चलो हम डिस्कस करते हैं। हैव यू एवर वंडर वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? टम्बलर है तो वो हम कपड़े का क्यों नहीं बनाते? आपने कभी क्वेश्चन ऐसे अराइज किया है कि नहाते वक्त हम जो टम्बलर यूज़ करते हैं वो कपड़े का क्यों नहीं बनाते? अगर सपोज़ हमने कपड़े का टम्बलर बना लिया तो क्या हो जाएगा, तो वो तो वाटर को क्या कर देगा, अपने अंदर से वो पास आउट होने देगा ना पूरी तरह से। वो तो सपोज़ यहाँ पे एक्टिविटी देख लो आप 4.2 में, जो यूजिंग अ क्लॉथ टम्बलर, ठीक है, गर्ल है वो क्लॉथ का टम्बलर यूज़ कर रही है, तो किस तरह से हो रहा है देखो, वाटर वहाँ पे सस्टेन ही नहीं हो पाएगा, टिकेगा ही नहीं, ठीक है। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वेयर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वट वी नीड टू टम्बलर इज़ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विड होल्ड वाटर, क्योंकि जो क्लॉथ है वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाता, इसीलिए हमें टम्बलर बनाने के लिए या तो ग्लास चाहिए या तो प्लास्टिक चाहिए, ठीक है, या तो मेटल चाहिए। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ अ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल। अगर हमें कुकिंग के लिए वेसल्स बनाने हैं तो वहाँ पे हम पेपर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर है, पेपर को अगर हम थोड़ी भी हीट देंगे तो बर्न हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? डन. So we seeing that we choose a material to make object depending on its property. उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, मटेरियल चूज़ करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए. एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज. और पर्पस भी हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, पर्पस के अकॉर्डिंग हम मटेरियल चूज़ करते हैं कि ये जो चीज़ हम बना रहे हैं वो कहाँ पे यूज़ होने वाली है. समझ में आ रहा है? जो भी चीज़ अगर हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं वो कहाँ पे यूज़ होगा उसी तरह से मटेरियल चूज़ करते हैं. सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर दैट यूसेज. सम प्रॉपर्टी आर डिस्कस हियर. थोड़ी प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन इज़ अपीयरेंस. अपीयरेंस क्या है, तो मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सारे के सारे मटेरियल्स है वो एक दूसरे से अलग है. ठीक है, सारे के जो लुक्स है वो एक दूसरे से क्या है, अलग है. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. आयरन और वुड की कंपैरिजन करें तो दोनों अलग ही दिखते हैं. आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम. आयरन है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग ही दिखाई देते हैं. ठीक है, एट द सेम टाइम दे मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड. आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में जो सिमिलरिटीज़ मिल रही है वो वुड में नहीं दिखाई देगी. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक्टिविटी 3 हम डिस्कस करते हैं. कलेक्ट सम पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक. डू एनी दिस अपीयर शाइनी. इसमें से कौन से ऑब्जेक्ट है जो शाइनी अपीयरेंस शो करते हैं. तो सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ग्रुप. तो हम यहाँ पे देख लेंगे. तो शाइनी एल्यूमिनियम शीट है, कॉपर वायर है. ठीक है, ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, तो अपनी जो सरफेस होगी वो शाइनी शो करेंगे. Now observe the teacher cuts each material into 2 pieces and look at the fresh cut surface. सबको क्या करना है, हमें कट करना है सारे के सारे, मतलब पेपर को भी करना है, कार्डबोर्ड भी करना है, वुड को भी कट करना है. ठीक है. Does the freshly cut surface of some of this material appear shiny? जहाँ से अगर हमने एल्यूमिनियम वायर है या तो कॉपर वायर है उसको बीच में से कट कर देंगे. तो कट करने के बाद जो सरफेस, मतलब कि जहाँ से हमने कट किया है, ठीक है, जहाँ से हमने कट किया है तो वो पार्ट हमें क्या दिखेगा, शाइनी दिखेगा. ठीक है, वो शाइन करता हुआ दिखेगा. इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन अ ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल. इसलिए हम उसको भी शाइनी ग्रुप्स में ऐड कर सकते हैं. डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन अदर मटेरियल. कट देम एनी वे एज यू कैन. आपको जिस तरह से लगे आप उस तरह से कट कर सकते हैं. रिपीट दिस इन क्लास विथ मैनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दिस दोज विथ एंड विदाउट लस्टर. आप जितना पॉसिबल हो सके उतने चीज़ों को आप कट करके शो कर सकते हैं कि ये लस्टर है, शाइनी है या नहीं है. ठीक है. यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विथ सैंड पेपर टू सी इट हैज़ लस्टर. आप उसको जो सैंड पेपर होगा, ठीक है, रब कर सकते हैं सैंड पेपर पे, क्योंकि उसकी जो सरफेस है लस्टर है या नहीं है वो देखने के लिए. ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास पीस ऑफ मटेरियल एक पड़ा है, उसको बीच में से हमने क्या किया है, कट किया है. तो वो देखो शाइनी शो कर रहा है, सिल्वर कलर का. हमें यहाँ पे देखो एक राउंड शेप दिख रहा है जहाँ से कट किया है, तो वो क्या है, शाइनी लस्टर शो कर रहा है. ठीक है, समझ में आ गया. मटेरियल दैट हैव सच ए लस्टर आर यूजुअली मेटल. जो भी मटेरियल लस्टर, ठीक है, प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो मोस्टली मेटल्स आयन होते हैं. ठीक है, मेटल्स होते हैं. तो मेटल्स में कौन कौन से एग्जांपल आ सकते हैं, तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड. ये सारे जो एग्जांपल है वो किसके एग्जांपल है, तो मेटल्स के एग्जांपल है. सम मेटल ऑफन लॉस देयर शाइन एंड अपीयर्स डल. कई सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो आफ्टर सम टाइम, अभी वो क्या शाइनी और लस्टर शो कर रहे हैं. ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम वो पूरी तरह से अपना जो अपीयरेंस है वो डाउन कर देते हैं, मतलब कि लो हो जाता है, उनका शाइन भी लो हो जाती है एंड अपीयरेंस भी डल हो जाता है. बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैट. बिकॉज ऑफ उसको हम एटमोसफियर में खुला छोड़ देते हैं, तो एयर और वाटर है वो उसके मॉइस्चर है वो क्या करेगी, रिएक्शन करेगी. ठीक है. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. इसीलिए
फ्रेशली हम जब फ्रेश कट किया है, मतलब अभी कट करने के तुरंत ही बाद वहाँ पे लस्टर सरफेस दिखेगी और शाइनी सरफेस दिखेगी। आफ्टर सम टाइम वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, डल हो जाएगी। When you visit an ironsmith on workshop, look at out the freshly cut surface of metal rod to see if they have luster. सो आप आयरन कट जहाँ पे होते होंगे वहाँ पे वर्कशॉप पे आप जाओगे तो आपको कई सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे, मेटल रॉड्स मिलेंगे तो जो शाइनी लस्टर करते हैं, और आफ्टर कई सारे ऐसे भी एग्जांपल होंगे जो डल लस्टर शो करते होंगे। समझ में आ गया? डन। चलो, तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है हार्डनेस, वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो वी विल मीट टुमारो विद दिस नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।